गाइज, प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न उत्तरी है, सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीटली जरूरी देखिएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। तो वीडियो को आप कंप्लीटली देख के एक एक प्रश्न को आप कवर जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह के प्रतिदिन इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ही कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप सभी याद रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप सभी, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में जो है वो कुल 8 अनुसूचियां थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा और वीडियो के लास्ट में आप हमें जरूर ही बताइएगा कि आपने आज के जो 20 प्रश्न है उसमें से कितने का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में जो है वो कुल 8 अनुसूचियां थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, प्रश्न अच्छे से देखिए, कह रहा कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो आपको बता दें कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में जो है वो 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यह है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 7 नंबर का प्रश्न था कि 73वें संविधान संशोधन, यहाँ पे है 74वें संविधान संशोधन, यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, इसलिए टॉपिक को आप जरूरी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है वो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। प्रश्न को अच्छे से देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यों के, प्रश्न थोड़ा अच्छे से देखिएगा, थोड़ा लंबा प्रश्न है और लेकिन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है।
प्रश्न को अच्छे से देखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान की चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी नीचे दिए गए 4 जो हैं उसमें से भारत के संविधान के यानी 6ठी अनुसूची में एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये राइट होगा सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो बता दें कि भारतीय संविधान में जो है वो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है और इन राजभाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है, इसीलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। तो बता दें कि 9वीं अनुसूची अधिनियम को संविधान, माफ कीजिएगा, मैं प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। कह रहा है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची। यानी किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के, प्रश्न को देखिएगा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है और इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। और आज का आखिरी प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 10वीं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो आज के वीडियो में संविधान की अनुसूचियां से रिलेटेड टोटल 20 इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो कि लुसेंट पर आधारित थे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी प्रश्न को अच्छे से जरूरी देखिएगा और सभी प्रश्न को कवर कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते ये
पता नहीं, इसलिए सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके का प्रश्न लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।